आधे से ज़्यादा लोग तो परिचित ही होंगे कि दीदी कुछ भी बोलने से पहले जय जय घोष लगवाती है। और ऐसा है कि मेरे उपवास चल रहे नवरात्रि के, तो कल से शुरू है और लोगों को लगता है दीदी तो काजू खाती होंगी, बादाम खाती होंगी, केले खाती होंगी, यही लाके मीठा मीठा रख देते हैं और इच्छा होती नहीं। तो आप ये सोचो कि कल से मैंने जितना कम खाया उससे डबल दहाड़ रही हूँ और जहाँ जाती हूँ लोगों को बोलना पड़ता है कि अपने को चिल्ला चिल्ला के बोलना है। मुझे नहीं लगता भिंडर वासियों को और आसपास से जो लोग आए हैं उनको बताना पड़ेगा। मैं बस चाहती हूँ आप उठाइए दोनों हाथ और मुट्ठी बांध लीजिए, अपनी मुट्ठी बांध लीजिए, क्योंकि ये संगठित होने का प्रतीक है। मुट्ठी बांध के दोनों हाथ ऊपर उठा के इतनी जोर से जय जय घोष लगानी है, इतनी जोर से आपकी आवाज पूरे भिंडर शहर में जानी चाहिए कि लगना चाहिए कि राष्ट्रोत्थान की कथा हो रही है। ये जो कथा है ना, ये राष्ट्रोत्थान की कथा है। हाथ पीछे मत करो, आप तो रखो ऊपर, मैं तो बात करती रहूंगी ऐसे, आप ऊपर ही रखो। राष्ट्रोत्थान की कथा। अब मुझे इतनी देर चलाया आपने 2 घंटे तक गाड़ी में, मैंने बोला मुझे नीचे बैठना है, मैं बैठ कर ही रही ना, तो आप भी हाथ ऊपर रखो, उड़ाइए तो हाथ एकदम सीधे, मुट्ठियां बांध के। और आपका जो जय घोष है इस भिंडर शहर के राष्ट्रोत्थान के महाकुंभ का ऐसा स्वर्णिम प्रतीक होना चाहिए कि भिंडर के इतिहास में राष्ट्रोत्थान की जो अद्भुत कथा की श्रृंखला चली है, नववर्ष के पावन पर्व में भगवान श्री राम के जय जय घोष की ध्वनि से पूरा भिंडर और उसके आसपास का क्षेत्र गुंजायमान हो जाए। जी उड़ाइए तो हाथ। भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, महाराणा प्रताप की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। राजस्थान की पवित्र माटी भिंडर की पावन भूमि को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। भगवान श्री राम जगत जननी माँ भारती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मंच पे विराजमान संचालक जी, हमारी बहन, विराजमान सभी मातृशक्ति, मेरे सभी भाई, आप सभी लोगों के हृदय में विराजमान भगवान श्री राम के स्वरूप को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब सारी शुभकामनाएं। अद्भुत है, पावन ये नववर्ष, आते ही नववर्ष के नव चेतना, नव भाव, नव जागृति प्रारंभ हो जाती है। इतनी अपने आप में खुशी, इतनी अपने आप में ऊर्जा आने लगती है। पेड़ों में सुंदर सुंदर बेलाएं, फूलों में सुंदर रंग और खुशबू भरने लगती है। पंछियों की चहचहाहट अपने आप दुगनी हो जाती है और हमारे राम भक्तों के अंदर जय जय श्री राम की जय घोष की ध्वनि से पूरा भारतवर्ष ऐसा जगमगा जाता है कि अगर आकाश से देवता आज इस दृश्य को देख रहे होंगे तो पूरा भारत भगवा मैं नजर आ रहा होगा। ये हमारा नववर्ष है महाराज। ये वो नववर्ष नहीं है जहाँ शराब पी करके लोग मंडराते रहते हैं। ये वो नया साल नहीं है जहाँ छोटे मोटे कपड़े पहन करके मासूम पशु पक्षियों की बलि दे करके हमारे धर्म का आचरण ना करते हुए, दूसरों को परेशान करते हुए, तकलीफ देते हुए, रात्रि भर गाड़ियां चला के एक्सीडेंट करते हुए और फिर आधी रात को 12 बजे चिल्ला के कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे वो गाय का न्यू ईयर महाराज? न्यू ईयर तो ये है जहां आने के बाद, जिसके आने के बाद सब कुछ न्यू न्यू, यानी कि नया नया लगे। किसी को लगता है जनवरी में 1 जनवरी के दिन नया नया, मुझे तो कभी कुछ नया नहीं लगा महाराज। ऊपर से मनहूसियत अलग नजर में आती है, हाँ, लेकिन जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है हृदय खुशी से झूम उठता है। आज आप सभी माताओं के चेहरे को, आपके भावों के, आपके स्वरूप को देख करके ऐसा लगता है स्वयं माता नव दुर्गा सुंदर स्वरूप लेकर के, सुंदर सुंदर भाव लेकर के प्रकट होकर के आई है। इससे ज्यादा नया क्या होगा? हाँ, मैं सदैव कहती हूँ हमारे बच्चों को, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों को भारतीय संस्कार के मूल्यों का पता होना चाहिए। आज आप सभी भिंडर वासियों ने, आयोजकों ने मिलकर के आसपास के क्षेत्र को पूरा भगवा मैं बना दिया।
बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जब गली गली में, जगह जगह में भगवा ध्वज लेके जा रहे थे, एक घर में पहुंचे और कहा कि भैया नया साल है, नए वर्ष में आप सभी को ये भगवा ध्वज अपने घर में लगाना है। हर घर में जा रहे थे, एक घर का दरवाजा खटखटाया तो 5-7 साल का बच्चा निकला बाहर। बच्चे ने कहा जी कहिए। बोले बेटा ये भगवा ध्वज है, इसको अपने घर में लगाना कल के दिन, कल नया साल है। तो बेटे ने कहा, बच्चे ने कहा कि नया साल तो 1 जनवरी को आता है। तो लोगों ने कहा कि इससे क्या बच्चे से बेचारे से बहस करना। बोले आप अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, हमारा नया साल यही है। तो बच्चा अंदर गया, माँ को भगवा ध्वज दिया और माँ से कहा माँ, वो कोई अंकल जी लोग आए थे 4-5, गमछा ओढ़ के भगवा कलर का और टोपी पहनी थी, ऐसे साफा लगाया था और कह रहे थे कि कल नया साल है, नया साल तो 1 जनवरी को आता है। तो उनकी माँ ने कहा हाँ बेटा वो कल हिंदुओं का नया साल है। तो 5 साल के बच्चे ने जब उसकी माँ से कहा माँ क्या हम हिंदू नहीं हैं, तो माँ बाप शर्मसार हो गए। याद रखना कहीं हम शर्मसार ना हो जाए, हमारा बच्चा हमसे ना पूछ बैठे कि हम हिंदू है कि नहीं। अगर हिंदू हो तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही नया साल। जय श्री राम। ये क्या मॉडल बनने का आपको चस्का चढ़ा है? हम न्यू ईयर मनाएंगे, हम क्रिसमस मनाएंगे, हम ये मनाएंगे। हमारे तिथि त्योहार कम पड़ गए क्या महाराज? हाँ, हर त्योहार हर मोहल्ले में, हर गली में 10 किलोमीटर पे भाषा आपको मिल जा रही है। नहीं, आपको इतने सुंदर तिथि त्योहार मिलते, राजस्थान के अलग त्योहार, मध्य प्रदेश के अलग त्योहार, गुजरात के अलग त्योहार, दिन रात त्योहार चलते रहते, और फिर भी आपको दूसरे के त्योहार मनाने हैं महाराज, फिर भी आपको दूसरों के तलवे चाटते हैं। ये सब एक बड़ी साजिश के तहत, एक बड़े षड्यंत्र के तहत भारत भूमि की संस्कृति को नष्ट करने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज जो शिक्षा पद्धति चल रही है, जो 1800 में बनाई गई शिक्षा पद्धति, कोई व्यक्ति जो देश को गुलाम बनाने के लिए आएगा, जो व्यक्ति देश को गुलाम बनाने के लिए साजिश से इस देश में आया है, वो व्यक्ति वो शिक्षा पद्धति लेके आएगा जिससे लोग गुलाम बन सके या शासक बन सके। वो तो गुलाम बना करके जाएगा। ये शिक्षा पद्धति वो शिक्षा पद्धति बनाई गई जहाँ गामनी गणेश नहीं पढ़ा सकते। हाँ, गामने गणेश पढ़ाओगे तो आप तो धर्मनिरपेक्ष हो, आपको गामने गधा पढ़ाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि सेकुलरिज्म का बुखार चढ़ा है लोगों के अंदर। ये कौन सी बात है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। आप बताओ, इतने पूरी दुनिया में जाओगे, भारत देश को भारत माता कहा जाता है, और उसी भारत माता के इतने सारे नाम बना दिए गए महाराज। जापान को जापानीज में क्या कहते हैं? जापान इंग्लिश में या अन्य किसी भाषा में? अमेरिका को, इंग्लैंड को, इतने सारी जगह, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, किसी देश का पेट नेम सुना है आपने? और सुना भी होगा तो उसी देश के लोगों ने रखा होगा। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष को भारतवर्ष ही बने रहने देना है, इसको इंडिया नहीं बनाना है। इंडिया वो बना करके कहते हैं, हाँ ये भारत देश है, और मैं भारत सरकार से प्रार्थना करती हूँ, ये विनती करती हूँ, इस भारतवर्ष का नाम भारत ही रहना चाहिए। शकुंतला नंदन भरत के कारण, महाराज राम श्री राम के भाई भरत जी महाराज के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा, और इस भारतवर्ष को भारतवर्ष बनने से और उसको अखंड भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है महाराज। लोगों को लगा कि हमने तो भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब फिर हम कश्मीर में नारे लगाएंगे, हम दिल्ली में नारे लगाएंगे, हम बंगाल में नारे लगाएंगे, हम केरला में नारे लगाएंगे, हम कर्नाटक में लोगों को मारेंगे, हम हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को मार करके समंदर में फेंक देंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इन सभी जिहादियों की सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। इन 4-5 सालों में हमारा हिंदू इतना जाग गया, उसने कहा तुम हमारे कार्यकर्ताओं को मारोगे, अरे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। किसी ने हमारी एक दुकान जलाई तो वहां की सरकारों ने दुकानों के दुकानें बुलडोजर से गिरा दी। महाराज ये वो समय आ गया है, हाँ ये वो समय आ गया है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, पर हमें कोई छेड़ेगा उसे हम कभी छोड़ते नहीं। महाराज ये हिंदुत्व का नया युग है, यह हमारे समाज का नया युग है, यह हमारे धर्म का नया युग है। अब हमें देश में जैसे माननीय योगी जी, हम लोग कहीं जाते हैं, कहने लगते हैं कि भैया ऐसा नहीं ऐसा, अरे तो पीछे से माइक बंद, अरे साध्वी जी
पर्ची आती है, यहाँ तो ये आदमी की सरकार है, यहाँ तो इसकी। अरे भैया, मैं किसी पार्टी की बात करने नहीं आई हूँ, मैं अपने देश, अपने धर्म, हमारे समाज की बात करने आई हूँ। और जो नहीं मेरे राम का वो नहीं मेरे किसी काम का, वो चाहे किसी। जय श्री राम। हाँ? जो राम की बात करेगा वही देश में राज करेगा। पहले लोगों को लगता था कि भाई वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व को कोई नहीं पूछेगा, हिंदुत्व काम का नहीं है। लेकिन लोगों को समझ में आ गया, अगर देश चलाना है तो पटेल या सुभाष जैसा नेतृत्व चाहिए, देश चलाना है तो भगत सिंह जैसी ज्वाला चाहिए, देश चलाना है तो विवेकानंद जैसा ओजस्वी चाहिए, देश चलाना है तो महाराणा प्रताप की ढाल चाहिए, महाराणा प्रताप की तलवार चाहिए। देश चलाना है तो चेतक जैसा ईमानदार व्यक्ति चाहिए। यहाँ दुराचारियों का काम नहीं है महाराज, व्यापारियों का। लोग कहते हैं कि आप कितना चिल्ला चिल्ला के लोगों को जगाएंगे, लोग नहीं सीखेंगे। मैंने कहा सीखने की बात कहा नहीं महाराज, यहाँ तो पशु पक्षियों में भी इतनी राष्ट्रभक्ति भरी थी। जब भगवान श्री राम वनवास की ओर गए, माता सीता का हरण करके रावण लेके गया, तो पहला वो व्यक्ति था जिसने भगवान श्री राम को माता सीता की खबर दी थी, वो जटायु था। इस देश के पक्षी ने भी माँ सीता के सम्मान के लिए लड़ाई की थी। देश में जब महाराणा प्रताप ने हमारे राष्ट्र के लिए लड़ाई की, तो वो देश का एक घोड़ा, एक पशु था जिसने राष्ट्र के उत्थान के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी। वो चेतक, वो घोड़ा। अरे यहाँ तो पशु पक्षियों के अंदर भी राष्ट्रभक्ति है महाराज। हाँ, मैं हमेशा एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। वैसे तो 7 दिन तक सुनाने वाली हूँ। लोग कहते हैं कि साथी जी आप तो कथा करने का आपका बहाना रहता है, आप तो जहाँ जाते हो तो राष्ट्र धर्म की बातें बताती रहती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, तो राम कथा भी सुन लेंगे, भागवत कथा भी सुन लेंगे और अन्य कथाएं भी हो जाएंगी। लेकिन राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहा, हमारा हिंदुत्व ही सुरक्षित नहीं रहा, तो मैं कथा सुनाने कहाँ जाऊँगी? ठीक है, तो भैया बड़े ध्यान से एकदम सुनो। एक जंगल था, जंगल समझ लो ये भारत देश, एक जंगल था। उस जंगल में आग लग गई, जंगल से सारे पशु पक्षी जीव जंतु सब जंगल छोड़ के भागने लगे। उस जंगल में एक टिटहिरी रहती थी, एक छोटी सी टिटहिरी को बड़ी दया आई, उसको रोना आया, उसको बड़ा बुरा लगा। इस जंगल में मैंने जन्म लिया, ये मेरा घर है और आज मेरी आंखों के सामने मेरा घर चल रहा है, उसे अच्छा नहीं लगा। क्या करूं? झरने से चोंच में जल भर के लाती और जंगल की आग में डालती। 4-5 बार ऐसा करती रही, वहां कुछ कौओं का झुंड उड़ के जा रहा था। कौओं ने उसका मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया, हंसने लगे। अरे टिटहिरी, तेरे जरा से चोंच के जल से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है। टिटहिरी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मैं जानती हूँ मेरे जरा से चोंच के जल से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस जंगल का इतिहास सामने आएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तुम्हारा तमाशा देखने वालों में। जय श्री राम। मैं चाहती हूँ जब भी इस देश का इतिहास सामने आए, राजस्थान का नाम इतिहास लिखने वालों में आना चाहिए, तमाशा देखने वालों में नहीं आना चाहिए। और वैसे भी राजस्थान अपने आप में बहुत बड़े इतिहास को लिख चुका है दुनिया के लिए, इसे उस इतिहास को हमें और बढ़ाना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कातिलों की मुक्ति का अवतार हो गया यहाँ, आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवॉल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया, कल लिए हुए कलाता बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है लहती मांग रोलियां, जो हमारी रोटी मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए। देश के लिए फिर पटेल और सुभाष चाहिए, देश के लिए फिर पटेल और सुभाष चाहिए। यहाँ बैठी हर माता चाहती है कि साथी जी बड़ा बढ़िया बोलती है ना, इनके जैसी और लड़कियां होनी चाहिए। जानते हो कौन कौन माता चाहती है कि मेरी जैसी और कन्या होनी चाहिए? हाथ उठाओ, सभी चाहती हैं। पर आपके मन में यही आएगा कि होनी तो चाहिए पर मेरे घर में नहीं, मैं अपनी बेटी को साथी थोड़ी बनाऊंगी। चाहते हो? सब चाहते हैं शिवाजी पैदा हो पर पड़ोसी के घर में, सब चाहते हैं महाराणा प्रताप पैदा हो। क्यों? क्योंकि उसे कष्ट का जीवन नहीं दे सकते महाराज। हमें अगर देश का उत्थान करना है, बच्चे को धन नहीं दोगे कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी नहीं दोगे कोई बात नहीं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाओगे कोई बात नहीं, लेकिन उसको कुछ ऐसा दे के जाना वो देश का नाम रोशन कर सके, समाज का नाम रोशन कर सके। आपके यहाँ की बेटी आज अगर गर्व से अपना मेडल दिखा के कहती है मुझे बोलना नहीं आता, मैं ये लेके आई, कई लोगों की जुबान नहीं बोलती महाराज,
है ये देश की ऐसी बेटियां हैं कि इनका काम होता है महाराज। अपनी बेटियों को वो लायक बनाइए, वो सक्षम बनाइए कि आपकी बेटियां सरेआम लव जिहाद हो रहा है हमारी बहनों के साथ, सरेआम हमारे देश में हमारी बहन बेटियां मासूम बच्चियां लव जिहाद का शिकार हो जाती है। और हम क्या करते हैं, जाएंगे लोगों के पास। जब वो कार्यकर्ता हमारे घर में आते थे कहते थे भगवा ध्वज लगाओ, ये लगा, अरे बोले नहीं भैया हम तो भाईचारे की भावना रखते हैं। लेकिन अगर उसी तरह से जब बहन बेटी लव जिहाद का शिकार होकर जाती है तो हम उन्हीं कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं और कहते हैं भैया हमारी बेटी को बचा लो, हमारी बहन को बचा लो। कल तक तुम्हें उपदेश दे रहे थे कि भैया अपने धर्म का पालन करो, राष्ट्रीयता का पालन करो। अगर बचपन से अपनी बेटी को संस्कार दिया होता ना और कहा होता कि बेटी तेरे प्राण चले जाए तो चले जाए, मर जाना, पर दूसरे के धर्म को कभी स्वीकार मत करना, तो मजाल आपकी बेटी किसी और के साथ जाकर विवाह कर सकती थी। हम अपनी बेटियों को महंगे महंगे आईफोन तो दे देते हैं, महंगे महंगे मेकअप के प्रोडक्ट देते हैं। शादी हो रही है तो मैं तो इसका डिजाइनर लहंगा ही पहनूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय, ऐसे टिकटॉक के वीडियो बनाती है बेटियां। लेकिन कभी सोचा है कि अपनी बेटियों को 2-2 लाख के फोन देने से अच्छा कम से कम 1-1 हजार रुपए की तलवार देती होती तो आपकी बेटियां जिस तरह से लव जिहाद का शिकार नहीं होती। अब बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे साध्वी जी तो हथियारों की बात करिए, इसकी बात करिए। अगर बेटी को रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाना पड़ा तो स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने के लिए कोई भी इनकार नहीं करता। इसलिए मैं करती हूँ अपने घर में अपनी बहनों को, बेटियों को, माताओं को सक्षम बनाइए। वैसे तो मैं 7 दिन तक आपको रोज कुछ ना कुछ राष्ट्र धर्म समाज के प्रति बताती रहूंगी, पर ये नया वर्ष तभी सार्थक होगा जब आज से ये संकल्प लेकर के जाओगे अपने घर में कि हम अपने घर में राष्ट्रीयता, धर्म, समाज, संस्कृति और देश में हो रही व्याभिचारिता और गौ हत्या को बंद करेंगे। ये हमारे कुछ संकल्प है। मैंने जब से होश संभाला तो बचपन से 2 संकल्प बहुत विशेष है। एक तो भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बन जाए और दूसरा गौवंश हत्या बंद हो जाए। परमात्मा की कृपा से एक स्वप्न तो अब पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। और एक बार तो जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा दो, क्योंकि जब मैं निर्माण निधि का कार्य चल रहा था तो पूरे देश में घूम रही थी, मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा धन पूरे भारतवर्ष से राजस्थान की भूमि से मंदिर निर्माण के लिए गया है। हाँ, ऐसे ही भामाशाहों की धरती नहीं कहते इसे, ये ऐसी भामाशाहों की धरती है जहाँ अपना आखिरी निवाला भी धर्म के कार्य के लिए राजस्थान के लोग समर्पित कर देते हैं। उसमें भी मेवाड़ की जो धन्य धरा है वो तो अपना तिनका आखिरी सांस भी राष्ट्र के लिए निछावर करने के लिए सदैव तैनात रहती है। भरोसा लीजिए आप लोगों पर। इसलिए आज इस नव वर्ष के नव युग की ओर एक आरंभ करेंगे। अब जो धर्म समाज के साथ हम धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, इस उन्नति को कई गुना लेकर के जा रहे हैं। आज से संकल्प लेना है हमें कि गौ रक्षा करनी है। मैं एक छोटा सा संकल्प अब आप सभी को बुलवाऊंगी। उस संकल्प को आप सभी को पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ और जोरों से बोलना है ना। आप सभी इस संकल्प को मेरे साथ दोहराइए, बोलिए और उसके साथ उस संकल्प का पालन भी करिए। ऐसा कुछ भी नहीं बुलवाऊंगी, आपकी जमीन जायदाद नहीं नाम करूंगी, है मतलब पता चला दीदी जी आए मेवाड़ और हमारे 5 साल बीघा जमीन नाम करवा ली संकल्प पे, फिर तो हम फंस जाएंगे महाराज। है महाराणा प्रताप के वंशज है, हम तो मुगल भी नहीं सकते। ना ना ना, मुझे तो भूमि का एक कण भी नहीं चाहिए आपसे। मैं तो इतनी अपने आप में सौभाग्यशाली हूँ, मैं खुद को इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ। इस देश में जितना प्रेम मुझे मिलता है, जितना बड़ा परिवार मेरे पास है, शायद ही दुनिया में किसी को इतना प्रेम मिलता होगा। मैं तो उस प्रेम के लिए आपकी इतनी सौभाग्यशाली हूँ। बहुत भाव है मेरे अंदर आप लोगों के प्रति। तो आइए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी बांध लीजिए, उठाइए एकदम सीधे, ऐसे 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 नहीं, एकदम सीधे बढ़िए, सीधे। थोड़ा जोर से बोलो, सावरिया सेठ की, खाटू नरेश की। अब जो लोग खड़े हैं, जो बैठे हैं, जो पंडाल के अंदर है, जो बाहर है, सब लोग हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बांध के मेरे साथ संकल्प लेंगे, है ना। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और सब बोलेंगे मेरे साथ, आज हम सभी नव वर्ष पर ये संकल्प लेते हैं
ये संकल्प लेते हैं भारतवर्ष को, भारतवर्ष को, भारत राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को हिंदू हिंदू वर्ष वर्ष मनाते हुए माँ भारती के गौरव को पूरे विश्व में फैलाएंगे। हम संकल्प लेते हैं अपने घर में बच्चों को संस्कार देंगे। हम संकल्प लेते हैं लव जिहाद बंद करेंगे। हम संकल्प लेते हैं गौ हत्या को जड़ से मिटाएंगे। आवाज धीरे धीरे क्यों होती जा रही है? उठाइए जरा हाथ जोर से। हम संकल्प लेते हैं अपनी आंखों के सामने किसी हिंदू के साथ विधर्म होते हुए नहीं देखेंगे। हम संकल्प लेते हैं अपने किसी हिंदू भाई को धर्मांतरित नहीं होने देंगे। हम संकल्प लेते हैं भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन करेंगे। उठाइए दोनों हाथ एकदम सीधे और जोर से जय जय घोष करना। मेरी बहुत चारों तरफ जय श्री राम, है ना। पूरे भिंडर के कोने कोने में अगर आपकी आवाज और जय जय घोष गूंज गई तो मैं समझूंगी आप मेरा यहाँ 7 दिन तक कथा करना सार्थक हो जाएगा। उठाइए दोनों हाथ। भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के लिए धन्यवाद और आप सभी का खूब खूब आभार। बहुत सुंदर आपने आज की